है ना। कलम घिस कलम घिस कलम घिस, भुला दे दुनिया को और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ध्यान लगा। 80 पेज, यस, नॉट 80, 76 पेज, सिर्फ 76 ऐसे बोलते हैं। बस 70-76 पेज पर है बस, जिसमें 10 होमवर्क किया, पिछले क्लास का रिवीजन भी किया बस। हाँ बस, अगले दिन और ज्यादा पढ़ाना। आप में हिम्मत है तो पढ़ाओ, हम भी पढ़ेगा। तो पूरा फोकस किस पे डालना है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। दिमाग डिविएट नहीं होना चाहिए। जैसे दिमाग डिविएट होना, 2 थप्पड़ मार खींच के खुद को ही। देख भाई, ऐसा है ना, ये समय ऐसा है ना कि तू नहीं पढ़ेगा तो तेरा लाइफ नहीं बनेगा। तू मेहनत करेगा, तू पढ़ेगा तो तेरा लाइफ बनेगा। इसमें कोई दूसरा है ही नहीं पूरी दुनिया में। और तेरे लाइफ बनने से फिर तेरी फैमिली का सेटिस्फैक्शन, फिर उनका तेरे पे भरोसा, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फिल करना, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। अगर तू सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो इतने मां बाप को क्या फर्क पड़ेगा यार। जब तक तू संघर्ष करता रहेगा तब तक मां बाप अपने जीवन को जी चुके होंगे। अगर प्रैक्टिकली सोच थोड़ा सा, तो प्रैक्टिकली सोच थोड़ा सा, उनको दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा, सदमे में जाएंगे और क्या कर लेंगे। बर्बाद तो तू होगा ना, बर्बाद तो तू होगा ना। तो अगर तू मेहनत करता है, कलम दूसरे से ज्यादा खिंचता है, तो दूसरे से ज्यादा रैंक आएगा तेरा, जो सबसे जोरदार रैंक आएगा तेरा। जितना जोरदार कलम चलाएगा, जितना जोरदार संघर्ष करेगा, उतना बेहतरीन तेरा जीवन बनेगा। और नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। बैठने का समय नहीं है अभी, सोचने का समय नहीं है, करते रहने का समय है। 1% अगर समय तू सोचने में बिता रहा है ना, तो अपने साथ अन्याय कर रहा है, तो इनजस्टिस कर रहा है, अपने साथ अन्याय कर रहा है तू। थोड़ा भी समय सोचने में नहीं बिताना। कर, क्या होगा मत सोच, कर, संघर्ष कर। ये मत सोच क्या होगा, तू कितना पीछे है। तो अभी भी सोचने में समय खराब कर रहे हो, मतलब सबसे बड़ा गधे हो तुम कितने भी चोमू हो ना, फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है ना, मैं सच बताता हूं, जिसके बारे में पूरा कोचिंग ये सोचता था कि भाई इतना चोमू है यार, इतना खाऊ है, ये क्या क्या पूछता रहता है, एक ही सवाल को 10 बार पूछता है। वो अभी बीकानेर मेडिकल कॉलेज में, आज भी उस बच्चे का चेहरा याद है मुझे, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में। सर टीचर को शर्म नहीं आता, ऐसे सोचते हैं भाई साहब क्या करोगे, बहुत मंदबुद्धि था। चलो गलत सोचते हैं, लेकिन टीचर ऐसा सोचते थे यार ये कैसे डॉक्टर बन सकता है, आज वो डॉक्टर है। तुमने 4 महीने लेट ज्वाइन किया, सर कैसे सिलेबस खत्म होगा। 4 महीने लेट ज्वाइन क्यों किया? सर हमारी गलती नहीं थी, फाइनेंशियल थी, ये थी वो थी, ऐसे थी। कुछ भी गलती हो गई ना, समय निकल गया ना, तू ये सोच तूने आज ज्वाइन किया और किसी भी कीमत पे तुम्हें मई या जून तक सिलेबस कंप्लीट करना है बस। अब इसमें टीचर क्या बता देगा यार, टीचर तेरे जगह बैठ के थोड़ी ना पढ़ लेगा। तेरा 20 बैकलॉग है, तेरी तबीयत खराब हो गई है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आया ही क्यों। अगर तूने आज ज्वाइन किया या 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो इतने बड़े बैकलॉग है, तो बैकलॉग एक दिन में तो नहीं आए थे ना, किसी वजह से आया ना, छोड़ उसको। उसके बारे में सोचने से, उसका स्ट्रैटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैठने से होगा और संघर्ष करने से होगा, बैठने से होगा। बैठ लेके जितना कर सकता उतना कर, जान लगा दे, अपना 100% दे दे। सोचने का समय है ही नहीं, कुछ नहीं सोचना। सोचना ही है तो ये सोच कि तेरे में कमियां क्या क्या है और उसको सुधारता जा। अगर तेरे में 100 कमी है ना, तो तुम्हें 200 पता होनी चाहिए, तभी तो उसको सुधारेगा। उसको सुधार, उससे फ्रस्ट्रेट मत हो। अपने कमियों का बोझा बना के सर पे मत रख, अपने कमियों को सुधार के सफलता की सीढ़ी चढ़। अपने कमियों का बोझा बना के सर पे मत डाल और उसको दब के मत मर। अपने कमियों को सुधार, और वही कमियों का जो तेरा इंप्रूवमेंट होगा, जो उसको सुधारेगा, वही तेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। मान ली किसी स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम फर्क पड़ता है तो 1% और 2%। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, वो तुम्हारा संघर्ष है, वो तुम्हारा डेडिकेशन है, वो तुम्हारा पैशन है, वो तुम्हारी सोच है, वो तुम्हारा सेक्रीफाइस है। ये है असली चीज। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुमने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, तुम्हारी सोच कैसा है, तुम्हारा डेडिकेशन कैसा है, तुमने लाइफ में क्या खोया नहीं, से फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं फिर बता रहा हूं, पहले भी बताया होगा, कभी मैं कभी स्कूल नहीं गया थे 8 तक। गया था, जाता
गेट से कूद जाता खिड़की से। समझ में आया कि नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता है तू क्या था क्या नहीं था, तो आज आने वाले 4 महीने में क्या करेगा ना, इससे बहुत ही ज्यादा जोरदार फर्क पड़ता है। सिर्फ अभी 4 महीने में क्या करेगा, बस इसी से फर्क पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, क्रिकेट से कैसे पीछा छुड़ा है? सोच ही नहीं है तुम्हारी, वही तो कह रहा हूं, सोच तुम्हारी प्रायोरिटी। जब तुम्हारी सोच और तुम्हारी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगा ना, तो अपने आप सबसे पीछा छूट जाएगा, अपने आप सबसे पीछा छूट जाएगा, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।